एक स्टेप आगे चलेंगे आज की क्लास में। ठीक है, अच्छा जी। ग्राम्स लॉ पढ़ चुके हो लास्ट क्लास में, तो अगला जो लॉ है हमारे पास, अगला लॉ कहलाता है बेटा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कहलाता है। अच्छा, डाल्टन साहब अपने लॉ में क्या फरमा रहे हैं, नजर डालते हैं इनकी बात पर। ठीक है, इन ये स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, ठीक है ना। इन अ मिक्सचर ऑफ नॉन reacting gases, every gas exerts its own pressure. Every gas exerts its own pressure. The total the total pressure of the mixture of gases is equal to the sum of partial pressure of the gases। अच्छा, स्टेटमेंट की इतनी लंबी कहानी आप लोगों ने बड़ी तहम्मुल से सुन ली मेरी। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सा लॉ है, इतना कोई मुश्किल लॉ है नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे बेटा देखो, ये एक तुम्हारे पास कंटेनर है, ठीक है। अब इस कंटेनर के अंदर फॉर एग्जांपल तुमने 3 गैसेस को रखा हुआ है। मैं ब्लैक कर दूं, शारिक। तो तुमने इस सिस्टम के अंदर 3 गैसेस को रख दिया है, ठीक है। एक गैस ए है, ये मैंने रेड मार्कर से गैस ए शो की, ठीक है। अब इसको मैं, सही है। फिर इसी तरह से गैस बी है, एक और गैस है, ग्रीन मार्कर से इसके मॉलिक्यूल्स शो कर रहा हूँ, ठीक है। फिर तीसरी गैस है गैस सी, ये येलो मार्कर से मैं इसे शो कर रहा हूँ। अब ये 3 गैसेस हैं फॉर इंस्टेंस इस कंटेनर के अंदर। अच्छा, ये तीनों की तीनों गैसेस जो हैं वो नॉन रिएक्टिव हैं, एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करती, ठीक है। और ये ना कभी रिएक्ट करती है ना कभी रिएक्ट करेंगी। अब समझने की जो यहाँ बात है वो क्या है कि देखो, हर गैस का अपना एक प्रेशर होगा, ठीक है। हर गैस का अपना एक प्रेशर होगा। जैसे यहाँ पर आपने मान लो इस सिस्टम के ऊपर आपने बैरोमीटर लगाया और जो प्रेशर आपने मालूम किया वो आया फॉर एग्जांपल 10 एटमॉस्फेयर। अभी जो 10 एटमॉस्फेयर प्रेशर है, ये दरअसल क्या है?
ये दरअसल जैसे गैस ए है, उस गैस का प्रेशर है फॉर एग्जांपल 2 एटमॉस्फेयर। इसी तरीके से गैस बी है, उसका प्रेशर है फॉर एग्जांपल 5 एटमॉस्फेयर। इसी तरीके से गैस सी है, फॉर इंस्टेंस उसका प्रेशर है 3 एटमॉस्फेयर। अब तीनों गैसेस को प्लस करो, 5 + 2 7, 7 + 3 10। तो टोटल प्रेशर, ये जो स्टेटमेंट कह रही है, स्टेटमेंट क्या कह रही है, इन अ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस, एक कंटेनर है जिसके अंदर कुछ नॉन रिएक्टिव गैसेस मौजूद हैं जो आपस में रिएक्शन नहीं करती। एवरी गैस एक्सर्ट्स इट्स ओन प्रेशर, हर गैस अपना जाती प्रेशर अप्लाई करती है, ठीक है। और जो टोटल प्रेशर होता है ना पूरे कंटेनर का, वो हर गैस के प्रेशर का सम है। यानी कि 3 गैसेस हैं अलग अलग, तीनों गैसेस का प्रेशर है अलग अलग, तीनों गैसेस का जो टोटल प्रेशर होगा वो इस कंटेनर का टोटल प्रेशर होगा, ये कह रहा है डाल्टन्स लॉ। तो मैथमेटिकली अगर मैं इस लॉ को एक्सप्लेन करूं, मैथमेटिकली लॉ क्या कहलाएगा, यहां पे मैं मेंशन कर लेता हूं। मैथमेटिकली जो टोटल प्रेशर है कंटेनर का, वो बराबर है प्रेशर ऑफ ए गैस प्लस प्रेशर ऑफ बी गैस प्लस प्रेशर ऑफ सी गैस प्लस अप टिल एन नंबर ऑफ गैसेस। जरूरी थोड़ी कि कंटेनर में 3 ही गैस हों, 4 5 6 8 10 कितनी भी गैसेस हो सकती हैं। तो जितनी भी गैस हैं सबको मिला लो, सबके साथ इसी तरीके से कर लो। लॉ समझ में आया बेटा? लॉ में कोई परेशानी या कंफ्यूजन किसी को? सर पीटी मतलब टोटल प्रेशर ना? जी बेटा, पीटी का मतलब टोटल प्रेशर है। ठीक है बेटा। अच्छा ये तो आपने समझ लिया। अच्छा इसमें किसी को भी कोई सवाल है एक्सप्रेशन में अगर तो बताओ, फिर वरना मैं डेरिवेशन की तरफ चलूंगा। क्या है ऐसा? सिंपल लॉ है, इतना ज्यादा ये मेरे ख्याल से बाकी लॉज के मुताबिक मुकाबले में मैं इसको थोड़ा सा तो सिंपल ही समझता हूँ, इसमें इतने ज्यादा कोई मंतके नहीं है। अच्छा डेरिवेशन के लिए आपको पता है कि हमें कुछ कंसिडरेशन करनी पड़ती है, तो मैं डेरिवेशन के लिए इसी कंसिडरेशन की तरफ आ जाता हूँ कि जो यहाँ पर अभी मैंने आपको समझाने के लिए इस्तेमाल की थी। मान लो ये कंटेनर है जिसमें 3 गैसेस मौजूद हैं, ठीक है ना। इस कंटेनर में 3 गैसेस हैं और कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो V है और कंटेनर का जो टेम्परेचर है वो T है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा, आपको पता है कि डेरिवेशन के अंदर हमें पहले कुछ जुमलेबाजी करनी पड़ती है, जब हम जुमलेबाजी कर लेते हैं उसके बाद हम मैथमेटिकल स्टेप्स की तरफ आते हैं। तो अभी मैं जरा जुमलेबाजी कर लेता हूँ। तो कंसीडर अ मिक्सचर ऑफ 3 गैसेस, 3 गैसेस के मिक्सचर को कंसिडर कर लो। whose वॉल्यूम इज V, और उसके वॉल्यूम को हम कैपिटल V कह रहे हैं, ठीक है। टेम्परेचर इज कैपिटल T, टेम्परेचर T है। नंबर ऑफ, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई बेटा मुझसे, जरा मैं उसको पहले सही कर लूँ। पहले गैसेस के हम नाम तो देते हैं, हमने गैसेस के नाम नहीं दिए हुए यहाँ पे। इसलिए मैं कंसिडर अ मिक्सचर ऑफ 3 गैसेस A, B एंड C, ठीक है। whose वॉल्यूम इज, तीनों गैसेस को नाम दे दिया, whose वॉल्यूम इज V, ठीक है, उसका वॉल्यूम V है। टेम्परेचर
इज T, टेम्परेचर T है, एंड नहीं, टेम्परेचर इज T, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच गैस, हर गैस के मोल्स की तादाद अलग अलग होगी, आर Na means gas A, Nb means number of moles of gas B, and Nc number of moles of gas C, रिस्पेक्टिवली, इज्जत के साथ या तरतीब के साथ, क्या लगता है? अबे तरतीब के साथ, एंड देयर प्रेशर्स आर, और उनके प्रेशर क्या हैं? PA, PB एंड PC, ठीक है, एंड देयर प्रेशर्स आर PA, PB एंड PC। आपने ये कंसिडरेशन कर ली, वापस आओ जरा डायग्राम की तरफ, कि भाई ये कंटेनर है, सही है, इस कंटेनर का वॉल्यूम है V, कोई एक वॉल्यूम होगा कंटेनर का 100, 200, 300, 400, मैं वैल्यू इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि अगर मैं वैल्यू ले लूंगा ना तो ये फिक्स हो जाएगा इस वैल्यू के लिए। डेरिवेशन जब हम करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि डेरिवेशन जनरल वे में करें ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है ना, तो इसको मैंने जनरल वे में रखा हुआ है, V इसका वॉल्यूम है, और T जो है इस कंटेनर के ऊपर जो टेम्परेचर अप्लाई हो रहा है वो सारी गैसेस के लिए अप्लाई हो रहा है, सारी गैसेस पर अप्लाई हो रहा है, तो T विल बी द टेम्परेचर ऑफ द कंटेनर एंड इट इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट। अलबत्ता नंबर ऑफ मोल्स हर गैस का अलग होगा। भाई ऐसा तो नहीं है ना कि मैंने तीनों गैसेस मिक्स किए और तीनों गैसेस के मोल्स भी सेम डाले हो, ये मुमकिनात में से नहीं लगता। तीनों गैस के नंबर ऑफ मोल्स अलग अलग होंगे, तो मैंने तीनों गैसेस के मोल्स को अलग अलग ही लिया है। देखो Na, Nb और Nc, जो तीनों गैस का एक है वॉल्यूम वो मैंने V लिया, जो तीनों गैस का एक ही है टेम्परेचर वो मैंने एक ही लिया। मोल्स अलग अलग हो सकते हैं, वो अलग अलग ले लिया, Na, Nb, Nc। प्रेशर अलग अलग हो सकता है, प्रेशर मैंने अलग अलग ले लिया, Na, Pa, Pb प्लस Pc। सही है, कंसीडरेशन समझ में आ गई बेटा? इसमें कोई सवाल तो नहीं है किसी को? जी सर आ गए। नो सर, समझ आ गई। ओके, अब आते हैं जरा मैथमेटिकल स्टेप्स की तरफ। अच्छा अगर बताओ, टोटल नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या बनेगा अगर कंसिडरेशन की हेल्प लें तो? सर ऐड कर देंगे Na plus Nb plus Nc। वेरी गुड, Na प्लस Nb प्लस Nc, ओके, एंड टोटल प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा? Pa plus Pb plus Pa plus Pb plus Pc। वेरी गुड, आज बोल रहे हो, अच्छा लग रहा है। Pa प्लस Pb प्लस Pc। अच्छा इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन A। इक्वेशंस को नाम देते हुए चलते हैं, जरा आसानी रहती है इनको ना फिर पुकारने में। अच्छा अगर इस जगह पर आकर मैं जनरल गैस इक्वेशन लगाऊं अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन, जनरल गैस इक्वेशन के मुताबिक PV इज इक्वल टू nRT, ऐसा ही है। अगर मैं इधर से P की वैल्यू निकालूं तो फॉर्मूला क्या होगा? P इज इक्वल टू nRT अपॉन B, यही बनेगा? जी सर। ठीक जी है, सर, यही बनेगा। ओके गुड। अच्छा अगर थोड़ी देर के लिए तसव्वुर करो, अगर मैं ये जनरल गैस इक्वेशन यहाँ मौजूद कंटेनर में मौजूद हर गैस पर, यानी कि A, B, C तीनों गैसेस पर अलग अलग अप्लाई करूं प्रेशर निकालने के लिए, जनरल गैस इक्वेशन तीनों गैसेस पर अलग अलग अप्लाई करूं, तो गैस A के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा? Na, ठीक है, गैस Pa, गैस A का प्रेशर बराबर होगा Na, और इसके साथ R कांस्टेंट है, ऐसे रहेगा,
T कांस्टेंट है वो भी ऐसे ही रहेगा, V भी कांस्टेंट है वो भी ऐसे ही रहेगा। क्या ख्याल है? जी सर। सर ऐसे ही होगा। ठीक हो गया बेटा, ये कहलाती इक्वेशन 1। अच्छा, अगर यही काम मैं गैस बी के लिए करूं तो एन बी आर टी RT अपॉन बी, वेरी गुड, ये हो गई इक्वेशन 2 बेटा। फिर पी सी इज इक्वल टू एन सी आर टी RT upon V। अपॉन वी, ये हो गई बेटा इक्वेशन नंबर 3। अच्छा, अगर मैं इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं, ऐड कर रहा हूं, एडिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, तीनों इक्वेशंस को मैंने ऐड किया, ठीक है? तो क्या आएगा? राइट हैंड साइड में PT। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी इक्वल टू, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड सारी ऐड हो गई, अब राइट हैंड साइड ऐड करो, एन ए आर टी ओवर वी प्लस एन बी आर टी ओवर वी प्लस एन सी आर टी ओवर वी। अच्छा, एक बात बताओ, ये जो एक्सप्रेशन है ये वाली, इसमें तुम्हें कुछ कॉमन नजर आ रहा है? RT upon V। आर टी अपॉन बी कॉमन है। RT अपॉन V। मैथमेटिक्स हमें कहती है जो चीज कॉमन होती है ना उसको एक अलग ब्रैकेट में लिख लो, आर टी अपॉन बी, और जो बाकी चीजें बचती हैं उनको ऐसे जैसे है वो वैसे वैसे लिख लो, एन ए प्लस एन बी। सर आगे लिख देना उसके। हाँ यार, वो फिर बच्चे उसमें भी रो जाते हैं ना सर, समझ नहीं आ रहा। आर टी ओवर वी, हाँ भाई, ये हो गया एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, सही है? तीनों गैसेस के मोल्स आ गए, ये कॉमन निकल गया। अच्छा, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी किस चीज के बराबर है? PT। पीटी के ना, तो मैं इन तीनों को ऐड करके पीटी लिख लूं, चलेगा ना? यस सर चलेगा। अब यहाँ पर निशानदेही कर दो कि ऐसा तुमने क्यों किया, क्योंकि पीटी बराबर होता है पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी के, ये निशानदेही कर दो। एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, इन तीनों को, ये तीनों किसके बराबर होते हैं? एन टी NT। आर टी ओवर वी। अब यहां पर भी निशानदेही कर दो कि एन टी जो है भैया वो एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी के बराबर है। अच्छा, इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 कह देता हूं, ठीक है? अब मैं क्या कर रहा हूं? अब मैं कर रहा हूं डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 4। इक्वेशन 1 से इक्वेशन 4 को डिवाइड करो। इक्वेशन 1 क्या है? ये रही, पी ए प्लस इज इक्वल टू एन ए प्लस एन ए आर टी अपॉन बी। तो राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड होगी, इज इक्वल टू एन ए आर टी ओवर वी होल डिवाइड पी टी इज इक्वल टू एन टी आर टी ओवर वी। अब एक चीज गौर करो, ये आर टी ओवर वी और आर टी ओवर वी, ये पूरा ब्रैकेट कैंसिल हो गया, क्या बचता है इधर? पी ए अपॉन पी टी इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन टी। ये आ गया फाइनल फॉर्मूला डाल्टन्स लॉ का। ये कहलाता है डाल्टन्स लॉ का फाइनल फॉर्मूला। फाइनल सर फॉर्मूला, NT का मतलब टोटल मोल्स ना? जी बेटा, फाइनल फॉर्मूला ऑफ
डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ का ये फाइनल फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला हमने क्यों निकाला सर? डाल्टन्स लॉ का एक फॉर्मूला ये भी तो है जो अभी आपने यहाँ पर ये लिखा है, तो ये भी तो फॉर्मूला है डाल्टन्स लॉ का। तो आपने ड्राइव क्यों किया बेटा? क्योंकि देखो ड्राइव होकर तो इसी की मदद से आया ना, मैंने अलग से तो कोई डेरिवेशन की नहीं है, अलग से तो मैं फॉर्मूला लाया नहीं हूँ, अलग से तो मैंने फॉर्मूला पैदा नहीं किया। ड्राइव तो वहीं से ही होकर आ रहा है। कहां से ड्राइव होकर आ रहा है? ठीक है, ड्राइव, एक मिनट, ड्राइव तो बेटा वहीं से ही होकर आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा है ड्राइव होकर। अच्छा देखो, ये भी एक फॉर्मूला है, लेकिन इस फॉर्मूला में और उस फॉर्मूला में क्या खासियत है? देखो इस फॉर्मूला की मदद से अगर कोई भी मिक्सचर मुझे दिया हुआ है ना गैसेस का, उस गैस के मिक्सचर में से मैं किसी भी एक गैस का पार्शियल प्रेशर मालूम कर सकता हूं। देखो पी मालूम कर सकता हूं। उसके लिए मुझे पता क्या क्या होना चाहिए? जिस गैस का मैं प्रेशर मालूम कर रहा हूं उस गैस के मोल पता हो, पूरे कंटेनर में टोटल मोल कितने ये पता हो, और पूरे कंटेनर का टोटल प्रेशर कितना ये पता हो। तो ये फॉर्मूला बेसिकली एक प्रिसाइज फॉर्मूला है किसी पर्टिकुलर चीज को मालूम करने के लिए, और ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ और सिर्फ टोटल प्रेशर मालूम करने के लिए है। तो ये वाला फॉर्मूला भी इस्तेमाल होता है न्यूमेरिकल्स में, पीटी इज इक्वल टू पीए प्लस पीबी प्लस पीसी वाला, ये भी यूज होता है, और ये वाला फॉर्मूला भी पेपर्स में न्यूमेरिकल्स में यूज होता है। क्लियर मेरी बात? यस सर, क्लियर। यस सर। कोई सवाल या कंफ्यूजन अभी तक? नो सर। ठीक है, अच्छा अब कुछ बात करते हैं। तो अगली बात हम जरा कर लें, इस लॉ की एप्लीकेशंस क्या हैं? एप्लीकेशंस, ठीक है। सबसे ज्यादा जो इसकी एप्लीकेशन का जिक्र हमारे कोर्स में है वो कलेक्शन ऑफ गैस ओवर वाटर है। कलेक्शन ऑफ गैस ओवर वाटर है। पानी के ऊपर जब हम गैसेस को कलेक्ट करते हैं तो इस लॉ का जो है वो सबसे ज़्यादा हमें इस्तेमाल नज़र आता है, और ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इसके लिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा फ्लैशबैक की तरफ लेके चलता हूँ, शायद आप लोगों को चीज़ याद आ जाए। बेटा याद है 9th क्लास के अंदर आप लोगों ने एक वो किया था, एक प्रैक्टिकल किया था ऑक्सीजन गैस की प्रिपरेशन का। मैं याद दिलाता हूँ, उस प्रिपरेशन के अंदर आपने क्या किया था? उस प्रिपरेशन में आपने ऐसा किया था कि एक आपके पास फ्लास्क थी, ठीक है, उस फ्लास्क में आपने एक ये वो डला हुआ था फनल टाइप, जैसे आप लिक्विड्स डालते थे ऑक्सीजन गैस की प्रिपरेशन का। एक डिलीवरी ट्यूब थी, वो डिलीवरी ट्यूब ऐसे जाती थी और यहाँ पर एक वाटर का ट्रफ होता था भरा हुआ, ठीक है, एक वाटर का ट्रफ होता था भरा हुआ, पानी होता था इसके अंदर, ठीक है, और ये डिलीवरी ट्यूब ऐसे आती थी इस पानी के अंदर से होते हुए, या आपका गैस जार होता था, यहाँ पर आप गैस को कलेक्ट कर लिया करते थे। ये काम 9 क्लास में किया था आप लोगों ने, कुछ याद है? किसी को भी याद हो अगर थोड़ा बहुत भी है? किसी को याद आ रहा है कुछ? जी सर। सिर्फ एक को याद आया और किसी को नहीं आया याद? जी सर याद है। चलो सर याद आया थोड़ा बहुत। अच्छा, अब इसमें क्या होता था, जब यहाँ पर जो कंटेनर में यहाँ जो गैस आई है, जब उसका प्रेशर हम निकालते थे ना, तो फॉर एग्जांपल गैस का प्रेशर आया 2 एटमॉस्फेयर, गैस का प्रेशर आया, लेकिन ये असली गैस का प्रेशर नहीं होता था। पता है क्यों? क्योंकि जब ये गैस यहाँ आती थी ना, तो ये जो गैस होती थी ना, ये कहलाती थी वेट गैस, प्रेशर ऑफ वेट गैस। इसके साथ असल में 2 प्रेशर होते थे, एक ड्राई गैस का प्रेशर होता था और एक प्रेशर होता था वाटर का, वाटर के वेपर्स का जो यहाँ से आए। देखो जब गैस यहाँ बनी
तब तो गैस सूखी हुई है, उसके अंदर पानी या किसी और चीज का कोई अमल दखल नहीं है, कुछ भी नहीं, सही। लेकिन जब गैस ट्यूब से ट्रेवल करके यहाँ पानी के जरिए ट्यूब में आती है ना, तो पता है क्या होता है, कुछ पानी के वेपर्स भी ना यहाँ इस गैस जार में आ जाते हैं, बहुत कम आते हैं लेकिन आ जाते हैं। अब क्या है कि अगर मैं इस गैस जार का प्रेशर नोट कर रहा हूँ 2 एटमॉस्फेयर, तो उसमें असली में जो ड्राई गैस का प्रेशर होता है वो होता है 1.9 एटमॉस्फेयर, और जो वाटर वेपर का प्रेशर होता है वो 0.1 होता है। अब कोई तुमसे प्रेशर पूछो, तुम 2 बता दो गैस का प्रेशर, तो क्या सही बताओगे या गलत बताओगे? गलत बता रहे होगे ना? सही होगा। नहीं, गलत बताओगे बेटा। उसकी वजह कि 2 बता रहे हो ना, असली में तो गैस का प्रेशर क्या है 1.9 एटमॉस्फेयर, ये तो 0.1 तो पानी का प्रेशर है ना। तुमसे मैं गैस का प्रेशर पूछ रहा हूँ, पानी का थोड़ी पूछ रहा हूँ। आई बात समझ में? जी सर। अच्छा, दूसरा इसका एडवांटेज क्या होता है, रेस्पिरेशन प्रोसेस के अंदर होता है। देखो, हर गैस का अपना एक खास प्रेशर होता है, तो अल्लाह ताला ने हमारे लंग्स को कुदरती तौर पर एक खास किस्म के प्रेशर को की गैस को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत दी है, खास किस्म का प्रेशर, ठीक है। इन रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन की प्रोसेस में जो गैसेस का एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ गैस, वर्क्स अकॉर्डिंग टू पार्शियल प्रेशर। गैसेस होती हैं वो पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग वर्क करती हैं। हमारे लंग्स जो होते हैं ना, वो एक खास किस्म के प्रेशर की ही गैस को एब्जॉर्ब करते हैं, वरना हमारे लंग्स सांस ले रहे हैं, उनको क्या पड़ी है, वो तो हवा में तो बहुत सारी गैसेस है, नाइट्रोजन है, हीलियम है, पता नहीं कौन कौन सी गैसेस हैं। तो हमारे लंग्स तो बहुत सारी ऐसी गैसेस को भी एब्जॉर्ब कर लेंगे जो हमारी पूरी बॉडी को ही नुकसान पहुंचा दें। लेकिन अल्लाह ने हमारे लंग्स में सलाहियत क्या रखी है कि वो हम किसी खास किस्म की गैस को एब्जॉर्ब करते हैं, हर गैस को एब्जॉर्ब नहीं करते। अच्छा, जो खास किस्म का प्रेशर होता है, जैसे फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, ऑक्सीजन हम एब्जॉर्ब करते हैं ना, सांस लेते हैं, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर फॉर एग्जांपल अल्लाह ने रखा 500 टॉर। तो अगर हमारा लंग्स 500 टॉर प्रेशर की गैस एब्जॉर्ब करने का सलाहियत रखता है, तो वो गैसेस जिनका प्रेशर 502 या 498 टॉर होगा ना, ये उनको भी एब्जॉर्ब कर लेगा। हमारे लंग्स में भी अल्लाह ताला ने क्लीनिंग सिस्टम रखा हुआ है जो हमारे काम की गैस को लंग्स में रखता है, बाकी सारी गैसेस को लंग्स से बाहर निकाल देता है। तो यहाँ इन दो जगह पर पार्शियल प्रेशर का जो है, यानी कि लॉ जो है डाल्टन लॉ, इसकी एप्लीकेशन होती है। बात समझ में आ गई बेटा? कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? बेटा कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन इस लॉ के हवाले से? फॉर्मूलाज भी समझ में आ गए, डेरिवेशन समझ में आ गई, एप्लीकेशन समझ में आ गई, हर चीज क्लियर है? बस ठीक है, फिर अगर हर चीज आपको क्लियर है तो आज की बात यहीं तक रखेंगे, बाकी बात इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में होगी। और नेक्स्ट क्लास मैं कल रखूंगा आपकी, हमारी कुछ क्लासेस मिस हुई हैं, तो